YouTube channel HBR Technical Education. Today in this lecture we will solve example number 3.4. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम समझते हैं 3 एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, एक टावर है, उसकी हाइट क्या है 2.25 मीटर है। इन टावर की टॉप में जो एक पॉइंट है, पॉइंट ए, वहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बी पॉइंट तक वो जाता है एंड वापस वो रिटर्न आता है, जमीन पे आता है पॉइंट सी तक। जब वो ए से यानी कि इनिशियल पोजीशन से वो जब फेंका जाता है तब वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। और जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है, बी पोजीशन पे, तब वहां पे फाइनल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 0 हो जाती है, क्योंकि वो एक पॉइंट तक वो खड़ा होता है, स्टॉप होता है, वापस नीचे आता है, इसलिए वहां पे उसकी बी पॉइंट में उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। इन जब वो नीचे आता है तब वो सी पॉइंट तक पहुंचता है। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि जब हम ए पॉइंट से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, कितना ऊपर वो जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो उसके बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। इन सेकंड हमें फाइंड करना है कि जब वो ए से बी तक ऊपर जाता है, इन वापस बी से सी तक आता है, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कंज्यूम होता है वो कितना टाइम है ये प्रोसेस में लगता है, वो हमें फाइंड करना है। तो आइए पहले हम यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी है वो देख रहे हैं। यहाँ पे हमें जी यानी कि ग्रेविटेशनल वैल्यू दी गई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हम इसको एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। एंड हमें वेलोसिटी मिल रही है जब इनिशियल पोजीशन की, जब वो हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब वहां पे हमें एक वेलोसिटी मिली है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। तो अब हम फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे टाइम कितना डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v है वो फाइनल पोजीशन है, u है वो इनिशियल पोजीशन है, a है वो एक्सेलरेशन है एंड s है वो डिस्टेंस है। तो क्या है, फाइनल पोजीशन हमें वेलोसिटी हमें कितनी है मिली है 0। तो v स्क्वायर की जगह हम 0 पुट करेंगे। जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि इनिशियल पोजीशन हमें क्या दी गई है ना यहाँ पे, तो क्या है वो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम यू स्क्वायर की जगह 20 स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में हमें प्लस दिया गया है बट हम माइनस पुट करेंगे, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब यहाँ पे हम प्लस की जगह पे माइनस पुट करेंगे। ये हमें याद रखना है। जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तब वहां पे हमें प्लस की जगह माइनस पुट करना है, समझ रहे हो ना। तो -2 इंटू एक्सेलरेशन भी हमें दिया गया है, यानी कि ग्रेविटेशनल वो ही हमारा एक्सेलरेशन होगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। एंड एस यानी कि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, सोल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 10⁻² इज इक्वल टू 400 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20s। तो हम क्या करेंगे, ये -20s को इज इक्वल टू की उस तरफ लेकर आएंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 20s इज इक्वल टू 400। 20 को डिनोमिनेटर में जाने देंगे तो क्या होगा, s इज इक्वल टू 400 अपॉन 20। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, s इज इक्वल टू 20 मीटर, हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हमें ए से बी तक का जो डिस्टेंस बॉल है वो ए से बी तक वो ऊपर फेंक रहे हैं हम, तब वहां पे कितना ऊपर जा रहा है, वो 20 मीटर तक जा रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस तो मिल गया ए से बी तक का। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है कि जब ये प्रोसेस हो रही है
वहां पे टाइम हमें कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले ए से बी तक का जो टाइम है वो हम फाइंड करेंगे, बाद में बी से सी तक का डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, बाद में हम टी को प्लस कर देंगे तो हमें फाइनल कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो आइए हम पहले देखते हैं ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे कि फॉर्मूला हम पुट करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a है वो हमारा एक्सेलरेशन है, एंड t है वो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे a से b तक का t1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है उसकी जगह हम माइनस पुट करेंगे। क्यों, हमने पहले देखा एक्सेलरेशन ऑपोजिट है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है जब एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। जब भी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ हो एंड वेलोसिटी भी नीचे की तरफ हो तब हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो v हमारा फाइनल पोजीशन हमें पता है क्या है 0, इनिशियल पोजीशन हमें पता है 20 मीटर पर सेकंड यानी कि 20, एक्सेलरेशन हमें पता है 10। तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू टी। सोल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 t1। तो 10 t1 को हम इज इक्वल टू की इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा 10 t1 इज इक्वल टू 20। अब 10 को हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, t1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, यानी हमें आंसर क्या मिलेगा t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें पता चल गया कि जब हम बॉल ए इनिशियल पोजीशन से बी पॉइंट तक फेंक रहे थे, 20 मीटर तक फेंक रहे थे, तब उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना लगा है, यहाँ पे 2 सेकेंड लगा है, राइट। अब हम फाइंड करेंगे कि बी से सी तक जब ऑब्जेक्ट बॉल है वो गिर रहा है तब वहां पे कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वहां पे हमें कितना डिस्टेंस मिला है, हमें टावर का डिस्टेंस ऑलरेडी मिल चुका है, वहां पे दे ही चुका है, वो है 25 मीटर। इन ए से बी तक का डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया है, वो कितना था 20 मीटर। तो यहाँ पे टोटल बी से सी तक का डिस्टेंस हमें अगर देखना है तो क्या होगा 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45 मीटर। तो यहाँ पे बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 45। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में जो एस पुट करा है वो एस किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे हम एस की जगह 45 पुट करेंगे। 45 इज इक्वल टू यू टी यानी कि 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें क्या मिला है 10, हमें दिया ही गया है ना, 10 इंटू टी को हम अब जब बी से सी तक का जो टाइम हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम डिनोट किया डी t2, तो इसलिए हम t2 रेज़ टू स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम 10 के साथ सोल्व करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, 10 कट होकर 5 मिल जाएगा। तो क्या होगा 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 रेज़ टू 10 इंटू t2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हम कट कर देते तो आंसर क्या मिलेगा हमें 45 इज इक्वल टू 5 t2 स्क्वायर। तो 5 को हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो क्या होगा 9 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रूट पुट करेंगे t2 स्क्वायर, t2 का जो स्क्वायर है उसको निकालने के लिए। तो क्या होगा 9 रूट इज इक्वल टू रूट t2 रेज़ टू 2। तो यहाँ पे रूट 9 का रूट क्या होता है 3, तो क्या होगा यहाँ और इज इक्वल टू यूज करो 2 है वो कट हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू रूट। तो क्या होगा आंसर 3 इज इक्वल टू t2। तो यहाँ पे हमें फाइनली t2 का आंसर भी मिल गया, दैट इज 3। अब हमें फाइंड करना है t का, t कितना है टोटल, तो हम क्या करेंगे t1 प्लस t2। तो हमारे पास t1 था 2 सेकंड एंड t2 था 3 सेकंड। तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हमें यहाँ पे टोटली मिल गया कि जब बॉल है वो ए से बी तक जा रहा है
एंड बी से वापस सी तक आ रहा है, तब उसके बीच का डिस्टेंस टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड लगता है। बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू a² में हमने प्लस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी एक तरफ है एंड वेलोसिटी भी एक तरफ है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ही आ रही है, एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही है, तो यहाँ पे हम माइनस पुट नहीं करेंगे। तो हमें फाइनली आंसर मिल गया, डिस्टेंस कितना है वो भी हमें मिल गया एंड टाइम कितना कंज्यूम किया वो भी हमें मिल गया। तो अगर आपको इजी वे से ये सॉल्यूशन समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।